ठीक है। चलिए हम लोग कल इस तरह का जो मैथ होता है उसको सीखे कि कैसे वह बनता है, उसका तरीका क्या है, किस तरह से उम्र निकालते हैं। इन सब चीज़ों पर खूब बढ़िया से हम लोग चर्चा किए। आज आपके सामने उसी तरह का एक और हिसाब है जिसको हमने आपको होमवर्क के रूप में दिया था कि इसको घर से बना के लाइएगा। तो इस हिसाब को एक बार, इस मैथ को एक बार हम पढ़ते हैं, फिर बनाने का जो तरीका है उसको बताते हैं। बताने के क्रम में अगर किसी तरह का कोई दिक्कत आपको आती है तो उसको निश्चित तौर पर बोलिएगा कि सर यहाँ रुक जाइए, यहाँ समझाइए, फिर आगे हम पढ़ेंगे। वहाँ निश्चित बोलिएगा, ही नहीं कि नहीं समझ रहे हैं आप फिर भी जी जी बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जहाँ नहीं समझे वहाँ निश्चित हमको रोकिएगा, बोलिए। एक बार पढ़ते हैं इसको। यहाँ लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है यह निकालना है। मतलब इस गणित में, इस हिसाब में 2 पात्र हैं, एक है नूरी और एक है सोनू। तो नूरी से आपको पता चला कि नूरी क्या है, लड़का है कि लड़की है? लड़की है। तो लड़की को हम लोग इसी सिंबल से बनाते हैं, नहीं, यह लड़की है, यह लड़की, यह नूरी है ना जी। यह कौन है? यह नूरी। और आइए सोनू को बनाते हैं। तो सोनू लड़का है जी, तो सोनू को हमने बना दिया, यह है सोनू। 2 पात्र है इसमें, एक है नूरी और एक है सोनू। क्लियर? अब कहता क्या है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब जो उम्र की बात कह रहा है वह 5 वर्ष पहले की बात कह रहा है। 5 वर्ष पहले, तब 5 वर्ष पहले कितना उम्र होगा इसको जानने के लिए हमको वर्तमान उम्र कितना है यह जानना होगा। नहीं, आपसे अगर हम पूछे कि बताइए प्रिया कि आपका 5 वर्ष पहले कितना उम्र था, तो क्या जवाब दीजिएगा? 5 वर्ष पहले कितना उम्र था? तो आज का जो उम्र आपका है उस उम्र में से 5 वर्ष घटा दीजिएगा, तब तो निकल जाएगा। नहीं, तो 5 वर्ष पहले का उम्र पता करने के लिए हमको वर्तमान उम्र पता होना चाहिए कि आज के तारीख में मेरा उम्र कितना है। तो पहले यहाँ तो उम्र दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि नूरी की जो आयु है वह X वर्ष है और सोनू की जो आयु है वह Y वर्ष। वर्तमान उम्र हम लोग मानते हैं। तो इसका जो वर्तमान उम्र है हम कितना मान ले? वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु, इसका हम मान लेते हैं कि कै वर्ष है? X वर्ष। वर्तमान उम्र इसका X वर्ष है, ठीक है। और सोनू का वर्तमान आयु कितना है? Y वर्ष वर्तमान आयु। बोलिए, इसको मानने में तो कोई दिक्कत नहीं, Y वर्ष। इस चीज को तो हमको लगता है सब लोग समझे, इसमें कोई खास बात है नहीं। अब लोग सिर्फ मान लिए हैं कि एक का उम्र X वर्ष, दूसरे का उम्र Y वर्ष। क्या नव्या निधि? ठीक। अब नूरी की आयु, यहाँ जो प्रश्न कहता है वह 5 वर्ष पूर्व की बात करता है, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी होगी? तो आज का जो उम्र है उस उम्र में से 5 अगर हम घटा लेते हैं तो 5 वर्ष पहले का उम्र निकल जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा बाबू? वेरी गुड, बहुत अच्छा। X माइनस 5 वर्ष हो जाएगा इसका उम्र। अब 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितना हो जाएगा? इसका उम्र हो जाएगा Y माइनस 5 वर्ष। वर्ष देखिए
तो अगर पूर्व का उम्र निकालना है तो वर्तमान उम्र में से हम लोग 5 घटा लिए। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? 5 वर्ष पहले का उम्र निकल गया। अब प्रश्न कहता क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो प्रश्न से किसका उम्र ज्यादा है पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? किसका उम्र ज्यादा पता चल रहा है? किसका उम्र अधिक है इस प्रश्न से पता चल रहा है ना? किसका अधिक है? नूरी का अधिक है। सोनू का कैसे अधिक है जी? फिर से देखिए, इसको कहता है कि 5 वर्ष पहले, फिर से समझिए या पता करना होगा। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, नूरी के उम्र के विषय में बता रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब नूरी का जो उम्र है वह सोनू के उम्र से 3 गुना अधिक है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं रोशन का उम्र 15 बरस है, ठीक है, इनके पिताजी का उम्र 45 बरस है, 45 बरस है। तो इनके पिताजी का उम्र रोशन के उम्र से 3 गुना ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि नूरी की आयु 3 गुना अधिक है किससे? सोनू की आयु से। ठीक है। तो चलिए, तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बाबू यह नूरी की आयु है या सोनू की आयु है 5 वर्ष पहले, ठीक है। अब यह उम्र 3 गुना अधिक है। किससे अधिक है? इससे अधिक है। तो 3 गुना ज्यादा कौन है? यह 3 गुना ज्यादा है। अब तो यह 3 गुना कम हो जाएगा कि नहीं? अगर कोई 3 गुना ज्यादा है इसका मतलब कि यह 3 गुना कम है। और दोनों को अगर हम बराबर करना चाहे, दोनों उम्र को बराबर करना चाहे, तब क्या करेंगे? तो जो कम है 3 गुना, जो कम है उसमें अगर 3 से हम गुना कर दे तो बराबर हो जाएगा जी सर। या यह 3 गुना ज्यादा है तो इसमें हम 3 से भाग कर दे, इसमें हम 3 से भाग कर दे फिर भी बराबर हो जाएगा। आइए यहाँ पर समझिए। रोशन का उम्र 15 बरस, रोशन के पिताजी का उम्र 45 बरस। तो रोशन के पिताजी का उम्र रोशन के उम्र से 3 गुना ज्यादा है कि नहीं ज्यादा? ज्यादा है। और दोनों उम्र को बराबर करना हम चाहे तो 3 गुना यह ज्यादा है, यह ज्यादा है। तो इसमें अगर हम 3 से गुना कर दे तो ये भी 45 है, ये भी 45 बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो हमको उम्र बराबर करना है। क्यों बराबर करना है? काहे बराबर करेंगे? मनमानी थोड़े। हम समीकरण बनाने के लिए उम्र को बराबर करेंगे। तो यह 3 गुना ज्यादा है कि 3 गुना कम है? यह 3 गुना ज्यादा है कि 3 गुना कम है? यह 3 गुना कम है। सोनू का उम्र 3 गुना कम है। तो सोनू के उम्र में अगर 3 से हम गुना कर दे तो दोनों बराबर हो जाएगा। सब लोग क्लियर है इस बात? इसमें हम क्या किए? 3 से गुना कर दिए तो दोनों उम्र बराबर। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 इसको लिख दिए। बोलिए 90। ठीक है। अब 3 से इसमें गुना किए हैं हम, तो 3 से y में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3y। और 3 से -5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं? x y को एक साथ रख देते हैं। अब दोनों जो डिजिट है, अंक है, उसको एक साथ कर देते हैं। तो y को हम इधर ला रहे हैं। यहाँ पर देखिए x और y को इधर लाइएगा बराबर के इधर, तो अभी बराबर के इधर या प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -3y हो जाएगा बराबर। अब बराबर के इधर -15 है, तो इस -15 को हम लिख दिए। ठीक है। अब बराबर के इधर आइए, क्या है? -5 है। अब इसको हमको इस साइड में ले जाना है, तो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा या +5। अब देखिए x माइनस 3y को हम नीचे उतार दिए। अब -15 जोड़ 5 ये कितना हो जाएगा? -10। कौन 20 कर रहा है जी? -10 है।
प्रिया तुम कैसे गलत बोल दी? -15। इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। माइनस मतलब कर्ज समझिए कि 15 रुपया कर्जा है, और प्लस मतलब आमदनी समझिए 5 रुपया आमदनी है। तो 15 रुपया कर्जा और 5 रुपया आमदनी, तो आप जो कमाए 5 रुपया उसको सधा दीजिएगा, तो आप पर कर्जा कितना रह जाएगा? 10। तो यह -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक समीकरण निकल गया हो। बोलिए, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं? इतना क्लियर हुआ? एक समीकरण निकला। इस समीकरण को हम कहाँ लिखते? यहाँ पर तत्काल हम लिख करके काम चला रहे हैं। x - 3y बराबर -10 समीकरण 1। चलिए, क्लियर? चलिए, अब आइए थोड़ा सा आगे। अब प्रश्न का दूसरा हिस्सा देखिए। इसको मिटाना? यस सर। मिटाए देख लीजिएगा, फिर अपना मिटाते हैं। ठीक है। अब आइए, अब प्रश्न का दूसरा हिस्सा आइए। चलिए बाबू, इधर आइए बजरंगी, ध्यान दीजिए। प्रश्न का दूसरा हिस्सा क्या कहता है उसको समझिए। प्रश्न का दूसरा हिस्सा कहता है कि 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अब समझिए, आज अगर मेरा उम्र 50 वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 60। तो आज के उम्र में कितना जोड़ दिए? 10। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? x+10। कितना होगा? आज इसका उम्र कितना है? वर्तमान उम्र कितना है? x वर्ष है। नूरी का वर्तमान उम्र कितना है बाबू? x वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद नूरी का उम्र कितना हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 10 वर्ष बाद इसका उम्र हो गया x+10। इतना वर्ष हो गया। ठीक। 10 वर्ष बाद इसका उम्र भी तो बढ़ेगा। सोनू उतना ही रह जाएगा। सोनू बढ़ेगा। सोनू का आज का उम्र कितना है? 10 वर्ष बाद सोनू का उम्र कितना? बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो 10 वर्ष बाद इसका उम्र हो गया y+10। ठीक, इतना क्लियर? चलिए, अब कहता है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद और उम्र का आकलन कर रहा है, उम्र के विषय में बात कर रहा है कि नूरी का जो उम्र होगा वह सोनू के उम्र से दुगुना होगा, मतलब दुगुना ज्यादा होगा। तो किसका उम्र ज्यादा प्रश्न कर रहा है? नूरी का कि सोनू का? नूरी का। तो नूरी का उम्र कितना ज्यादा बता रहा है? तो कौन ज्यादा है? 2 गुना। यह ज्यादा 2 गुना है कि यह 2 गुना है? यह 2 गुना ज्यादा है। 2 गुना ज्यादा यह है, यह 2 गुना कम है। ठीक है। तो जब 2 गुना या कम है, तो इसमें अगर 2 से गुना हम कर दे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या किए? 2 से गुना कर दिए, तो दोनों बराबर हो गया। फिर आप सोल्व कर लीजिए इसको। x+10, ठीक है, बराबर 2 में y से गुना कीजिए, 2y प्लस 20, 10 गुना 20। 10 कैसे बोल दिया रोशन? चलिए, x और y को एक साथ लाइए। क्या प्रिया? y को जब इधर लाइएगा तो इस प्लस में होगा कि माइनस में हो जाएगा? वेरी गुड। x हो गया, अब y इधर आया तो -2y बराबर, अब बराबर के इधर 20 है तो हम 20 लिख दिए। इस 10 को हमको इधर ले आना है, इस 10 को -10 हो जाएगा। अब कितना हो गया? x - 2y बराबर 20 में से 10 गया 10। देखिए ना, आपका एक और समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण, इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, x - 2y बराबर समीकरण 230। बोलिए, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं? आप दोनों समीकरण को सोल्व कर दीजिएगा। समीकरण को जब सोल्व कीजिएगा ना, बस नूरी का उम्र निकल जाएगा और सोनू का भी उम्र निकल जाएगा। आइए सोल्व करके आपको बताते हैं। हटा देते हैं इसको। ठीक है। अब आइए, शशिओ में आया है कि नहीं? शशिओ नहीं आया, क्या हो गया उसको?
अच्छा चलिए चलिए सत्यम, अब यहाँ देखिए सत्यम विकास, सत्यम और विशाल देखिए, नीतीश कुमार अभी देखिए, आप तो अभी राजा हैं बिहार के। x-2y बराबर 10, यही ना दोनों समीकरण है। जी सर। चलिए अब देखिए, इसमें से x और y का मान निकालना है, समीकरण सोल्व करना सिखाए हैं आप लोग। जी सर। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपकी इच्छा है, या तो x को कटा दीजिए या y को कटा दीजिए, जिसको कटाना है कटाइए, एक हो जाएगा। विलोपन विधि से हम लोग बना रहे हैं इसको, तो दोनों में से अब दोनों बराबर है, तो किसी को किसी में गुणा करने की जरूरत है हो नहीं है। अगर आपका इच्छा है कि ना हम y कटाएंगे x का मान निकालेंगे, तो बोलिए क्या मान है आपका, x का मान निकाले। चलिए इसमें 2 है ना, तो समीकरण 1 में कितना से गुणा करें, 2 से। समीकरण 1 में हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे, ये वाले को ऊपर वाले में गुणा, तो यहाँ 2 से। और समीकरण 2 में कितना से गुणा करें, 3 से गुणा कीजिए। चलिए गुणा करके देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 2x माइनस 6y। चलिए अब यहाँ से देखिए 3x और बोलिए 6y बराबर 30। अब यहाँ देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो कैंसिल नहीं होगा, यह एक का प्लस में होना जरूरी है। तो जब दोनों चिन्ह एक समान हो तो चिन्ह बदलता है, मतलब इसको हम लोग घटाते हैं, समीकरण 1 से दूसरा घटाते हैं। यहाँ पर लिखे घटाने पर, यह सब सिखाए हुए हैं, इसीलिए इस पर ज्यादा समय हम नहीं दे रहे हैं। तो घटाइएगा तब प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, नव्या निधि बनाई है इसको पहले से। प्रिया तुमको कोई दिक्कत समझ रही है बात। अब चलिए 2x घटाओ 3x, 2x में से अगर 3x चला गया तो कितना बचेगा, -x। क्या हो जाएगा, -x बराबर -20 और -30, ये कितना हो गया, -50 नहीं, 20 रुपया कर्जा हम तुमसे ले लिए प्रिया, 20 रुपया तुमसे, और नव्या निधि से 30 रुपया और कर्जा ले लो, तो मेरे पास क्या वो कर्जा हो, 50 रुपया कर्जा। या माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, ऐसे कैंसिल होने का कोई नियम नहीं है। इसको इधर ले आइएगा तो 50 है, इसको इधर ले जाइएगा तो ये माइनस कट गया। इसको हटाइए, x बराबर कितना हो गया 50। x इसका उम्मीद माने थे हम लोग, जी सर। दूरी का उम्मीद कितना है 50। अब इस x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, कोई समीकरण, जैसे समीकरण 1 है, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर -10, यही ना समीकरण है। जी सर। इस x का मान हम रख रहे हैं इस समीकरण में, x के जगह पर कितना रखें, -3y बराबर -10, ठीक है। अब इस 50 को इधर ले जाएंगे तो -10, आई 50 इधर आएगा तो -50 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा -3y बच जाएगा, तो -10 और -50 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अभी हो गया 3y -3y, माइनस माइनस को हटाइए, तो अब y का मान कितना हो जाएगा, 7/3, कितना हो गया 20, y बराबर 20, मतलब सोनू कितने वर्ष का था, 20 वर्ष का था। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए इसको, कैसे चेक कीजिएगा। अब देखिए 5 बरस पूर्व, तो अगर इसका उम्र 20 बरस है, सोनू का उम्र, तो 5 बरस पहले कितना उम्र है, तो 5 बरस पहले इसका 15 उम्र। चलिए 5 बरस पहले इसका कितना, 45 बरस। तो देखिए तो यह 3 गुना है कि नहीं है, 3 गुना है, 45 है, यह 3 गुना है। इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। आप बताइए, इस हिसाब को समझने में किसी तरह का दिक्कत है तो कहिए, फिर समझाएंगे। नहीं सर, क्लियर है, अपने से बना लीजिएगा। जी सर। ठीक, तो अब फिर थोड़ा देर के बाद दूसरा हिसाब हम लोग बनाएंगे। इसको बंद कर दीजिए थोड़ा, फिर अपना से इसको बना लीजिए, ठीक है। तो दूसरा